मैं हूं स्वाति गंगोपाध्याय और मैं आ गई हूं आपके सामने एक फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक वास्तु प्रोफेशनल और एक लाइफ कोच भी हूं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये एक कहावत के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, एक कहावत के ऊपर कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये कहावत हम सब ने सुनी है, आई एम श्योर। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि काफी बार ऐसा देखा जाता है काफी लोगों के साथ कि आमदनी तो फिर भी हो जाती है, लेकिन जितना आमदनी होता है उससे काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। जितना इनफ्लो ऑफ मनी होता है उससे ज्यादा आउटफ्लो हो जाता है। तो इसका क्या वजह है? इसी बात पर होगी आज की हमारी चर्चा कि ऐसा क्यों होता है फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। लेकिन पहले ही बता दो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि इसका जो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ ज्यादा ही है इन कंपैरिजन विद न्यूमरोलॉजी। लेकिन इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वो रीजन है जिसके वजह से आप कमा तो लेते हैं लेकिन जितना कमाते हैं उससे ज्यादा आपके पॉकेट से निकल जाता है, जिसके वजह से ना आप सेविंग्स कर सकते हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट। तो इस वजह को जानने से पहले दोस्तों मैं ये कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी कोई भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि काफी लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया है बट मेरे ख्याल से उन्होंने बेल आइकन जो है उसे प्रेस नहीं किया है फॉर नोटिफिकेशंस, और इसके वजह से उनके पास जो है नोटिफिकेशन मेरी नहीं पहुंचती। और मुझे काफी बार लोगों से ये सवाल आता है कि मेरा लास्ट वीडियो का जो है उसका मैं लिंक भेजूं, लेकिन ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने जो है ये बेल आइकन प्रेस कर दिया। अलोंग विद दैट विद ऑल नोटिफिकेशंस जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए आज का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आपके घर में जितना पैसा आता है उससे ज्यादा निकल जाता है। अब इसके दो वजह हो सकते हैं। पहले न्यूमरोलॉजी वाले वजह पे आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो नंबर, वो योग जिसके होने से आपके हाथ में पैसा रुक सकता है, वो योग ही आपके पास ना हो। अब वो योग जो है वो कौन सा है? वो योग है 8 नंबर का आपके ग्रिड में या फिर आपके चार्ट में प्रेजेंट होने का। तो कैसे देखेंगे? आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, अपने ड्राइवर और कंडक्टर जो है उसे कैलकुलेट कर लीजिए, और आप देखेंगे कि जो भी नंबर्स आते हैं यानी कि आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ में, उसके साथ आपके ड्राइवर और आपका कंडक्टर, इन सब को मिला के जो आपका नंबर्स आते हैं, क्या उनमें नंबर 8 है? अगर है तो क्या वो एक बार है, 2 बार है, 3 बार है? और अगर नहीं है तो वो भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही योग होता है आपके हाथ में पैसा ठहरने का या फिर मनी मैनेजमेंट का। अब मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास 8 का संख्या है तो फिर आप जो है मनी मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आपके पास जो पैसा है, जो भी पैसा आप कमाते हैं, उसको बहुत बड़े ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं आप, और उसमें से कौन सा पैसा, कितना पैसा आपको सेविंग्स में डालना है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप ठीक से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका जो भी संख्याएं आपके हैं अलोंग विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड डेट ऑफ बर्थ, आई होप सो कि ड्राइवर और कंडक्टर का जो कैलकुलेशन है वो आपको याद होगा, जो DDMMYYYY है, उसमें जो पहला डेट है DD, उसको ऐड करने से आपको मिल जाएगा आपका ड्राइवर, और टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके उसको सिंगल संख्या में लाने के बाद आपको मिल जाएगा अपना कंडक्टर। तो इस तरह से आपका ड्राइवर और कंडक्टर आपने लिख लिया था और आपने डेट ऑफ बर्थ भी लिख लिया था। अब उसमें अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई भी 8 का संख्या नहीं है, तो इन दैट केस आपको ये देखना है कि क्या 4 या फिर 5 का संख्या आ रहा है। अगर ऐसा है कि 8 का संख्या नहीं है लेकिन दोनों 4 और 5 की जो संख्याएं हैं वो दोनों प्रेजेंट है, तब हो सकता है कि कुछ हद तक जो ये इफेक्ट है मनी मैनेजमेंट का वो आप में रहे।
लेकिन अगर ऐसा है कि 8 का संख्या भी नहीं आ रहा है और 4 और 5 जो है वो भी इकट्ठे नहीं आ रहे हैं आपके चार्ट में, तब फिर ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि आप जो है बहुत ही ज्यादा खर्चा करते होंगे, एक स्पेंडथ्रिफ्ट होंगे आप, कि जितना पैसा आपका आता है वो बिना हिसाब किए बेहिसाब आप खर्चा कर देते होंगे उसको, और उसमें जिसके वजह से जो है आप इन्वेस्टमेंट में या सेविंग्स में ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। यानी कि अगर नटशेल में बोला जाए तो आपका मनी मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा इस केस में। तो क्या किया जा सकता है? अब देखिए, अगर आपका ये नंबर्स जो है वो मिसिंग है तो उसका जो रेमेडी है ये आप जानना चाहते होंगे, क्योंकि मैंने ये रीजन तो बता दिया कि किस वजह से आपके हाथ में पैसे नहीं रुकते होंगे, लेकिन अब आपके लिए जो है रेमेडी जानना जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है तो मैं कस्टमाइज कोई रेमेडी तो बता नहीं सकती हूँ यहाँ पे। जो मैं कर सकती हूँ वो है जनरलाइज सा रेमेडी आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये जो रेमेडी है ये बहुत ही ज्यादा काम कर सकता है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि वुड क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट में, और कोशिश कीजिएगा जितना सुबह हो सके, जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके इसे पहन लेने का, बस इतना ही आपको देखना है। ये ब्रेसलेट जो है हमेशा आप पहने रहिए और देखिए कि आपका जो ये प्रॉब्लम्स है, इन नंबर्स के मिसिंग होने से जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। तो ये गया आपका न्यूमरोलॉजी का पार्ट। अब ये देखना है कि वास्तु में कौन सा ऐसा डिफेक्ट हो सकता है जिसके वजह से आपका जो है पैसा निकलता जा रहा है, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये हो रहा है। तो इसका जो मेन वजह है वो ये देखना पड़ेगा आपको कि आप ये देखिए कि आपके घर का जो साउथ वेस्ट है या फिर साउथ है, कॉम्पस से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कॉम्पस से देखना जरूरी है। तो जो आपका साउथ वेस्ट है या फिर साउथ है, वो जो डायरेक्शन है वो कहीं खुला हुआ तो नहीं है, यानी कि कोई बैल्कनी तो नहीं आ गई है वहां पे, कोई बड़ा सा विंडो तो नहीं आ गया है, कोई डोर तो नहीं आ गया है, या फिर एंट्री गेट तो नहीं आ गया है, एंट्रेंस गेट तो नहीं आ गया है वहां पे। अगर ये सारे डिफेक्ट्स जो है आपके साउथ में या फिर साउथ वेस्ट में मेनली अगर ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो ये जरूर हो सकता है कि आपके घर में पैसे घुसते तो होंगे, लेकिन जितना घुसते हैं उससे भी कहीं ज्यादा निकलते चले जा रहे होंगे और आप कुछ भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो वास्तु में है, जो आपको चेक करना है और ये देखना है कि ये सही है या नहीं। अब देखिए, जहां तक रेमेडीज की बात है, मैंने ये तो बता दिया आपको कि ये प्रॉब्लम है, अब उसका रेमेडी भी चाहिए होगा आपको, उसका सोल्यूशन भी चाहिए होगा। अब सोल्यूशन मैं आपको फिर से वही बोलूंगी, कस्टमाइज सोल्यूशन तो आपको मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि एक तो ये सोल्यूशन है कि अगर पॉसिबल हो तो वो पार्ट आप बंद कर दीजिए, यानी कि अगर एंट्री गेट है, दरवाजा है, उसको अगर चेंज करना पॉसिबल है तो चेंज कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रेमेडी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि बैल्कनी में कोई कांच का दरवाजा है या बड़ा सा कांच का खिड़की है, तो फिर आप उस कांच के ऊपर एक थिन फिल्म जो है, जो फोटो जो लाइट अंदर आने देता है लेकिन बाहर से लोगों को अंदर नहीं दिखता पर अंदर से आपको बाहर दिखेगा, ऐसे वाले जो फिल्म्स होते हैं जो कांच के ऊपर लगाया जाता है, वो फिल्म्स, वो पेपर्स जो बहुत ही थिन फिल्म पेपर्स होते हैं, उसको आप लगा दीजिए ताकि जो है लाइट जो है वो उस तरफ से अंदर आए, लेकिन बाकी जो है वो बंद हो जाए, कांच के जरिए से बंद हो जाए। या फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर वो विंडो आपका कांच का ना हो या फिर वो गेट जो है वो कांच का ना हो, तो उसको कांच का बना के उसको इस तरह से उसके ऊपर फिल्म चढ़ा सकते हैं ताकि ये चीज हो जाए कि बाहर से कोई अंदर देख भी नहीं पाए और बाहर का लाइट तो अंदर आ सके लेकिन वो जो स्पेस है वो बंद हो जाए। ये दूसरा रेमेडी है, जनरलाइज रेमेडी का बात कर रही हूं मैं। और तीसरा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, लेकिन उसको करने के लिए आपको किसी वास्तु स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, वही आपको दिखा सकता है, आप खुद नहीं कर सकते। वो है पिरामिड थेरेपी या फिर पिरामिडियोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ वास्तु। तो वो हो सकता है कि पिरामिड थेरेपी करके भी ये चीज कम किया जा सकता है। वो कैसे करना होता है उसमें मैं आज नहीं जाऊंगी और वो आप खुद कर भी नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको किसी वास्तु प्रोफेशनल की जरूरत होगी। तो ये हो सकता है कुछ रेमेडीज, और ये है वजह मेनली कि आपके घर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया क्यों हो रहा है।
तो जो मेरा आज का वीडियो था ये बताने के लिए था कि रीजन क्या है इसके पीछे कि आपके घर में पैसे आते तो हैं लेकिन निकलते चले जा रहे हैं। इसको छोड़ के भी वास्तु में इसके पीछे और भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे डायरेक्शंस है जहां पे फॉल्स होने से शायद इतनी बीमारी हो रही है कि आपके पैसे निकलते चले जा रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट इश्यू कि बीमारी के लिए जा रहे हैं या एक्सीडेंट्स के लिए जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ही नॉर्मली आपका पैसा घुस भी रहा है और निकलता भी चला जा रहा है। तो दिस इज द रीजन फॉर दैट। मेरे ख्याल से मैंने आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी चुना था और आपको अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा कुछ करने का कोशिश करूंगी कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ये वीडियोस और भी हेल्पफुल हो जाए आपके लिए। अगर नहीं हो रहा है और अगर हो रहा है हेल्पफुल तो फिर मुझे ये पता चल जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊं। यस फ्रेंड्स, क्योंकि खुश होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी खुश रहिएगा। इस पैंडेमिक में बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हर कोई, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको हर प्रॉब्लम से बाहर रख सकता है। हंसी एक ऐसी चीज है जो आपको हर प्रॉब्लम से बाहर कर सकता है। तो विद अ स्माइल आई वुड लाइक टू एंड अप दिस सेशन। God bless you all.